परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन एडवांस में आपका स्वागत है। मैं सुरजीत कक्कड़ और ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एडवांस पार्ट 9। किसी भी ट्रेड के 3 एग्जीक्यूशन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला एंट्री, उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट और तीसरा एग्जिट। ट्रेड मैनेजमेंट, प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास प्री सेट रूल बेस्ड मेथडोलॉजी होना, वो भी ट्रेड एंटर करने से पहले। एक ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम से आपके स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और हाई विनिंग परसेंटेज भी हो सकती है। जब भी कोई की इवेंट्स होते हैं, मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाती है, तो उस वॉलेटिलिटी को भी हमको हैंडल करना पड़ता है कोई ना कोई ट्रेड मैनेजमेंट रूल अप्लाई करके। ज्यादातर वॉलेटिलिटी मार्केट में तब आती है जब कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट्स होती है। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स अनाउंसमेंट होती हैं जहां पे की फिगर्स जो है पब्लिक करी जाती हैं। ये फिगर्स इकोनॉमी की हेल्थ दर्शाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आरबीआई पॉलिसी, जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। ऐसे ही जब भी अर्निंग्स होती है, अर्निंग्स की वजह से भी स्टॉक या मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। अर्निंग्स जो है किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम। स्टॉक अर्निंग्स एवरी क्वार्टर बताई जाती हैं। ऐसे ही अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स की वजह से भी स्टॉक जो है वो वॉलेटाइल हो सकता है। अपग्रेड्स डाउनग्रेड्स बेसिकली रिकमेंडेशंस होते हैं स्टॉक बाय या सेल करने के लिए मार्केट एनालिस्ट के द्वारा। जब भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, इनकी वजह से मार्केट या स्टॉक वॉलेटाइल हो सकता है। इसलिए हमारे पास प्रीसेट रूल्स होने चाहिए हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी से। तो पहला रूल ये रहेगा, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हैं कि आप उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप उस इवेंट से 30 मिनट्स पहले अपने ट्रेड्स क्लोज कर दीजिए, या वो इवेंट होने के 30 मिनट्स के बाद आप ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से और अग्रेसिव हैं तो आप मिडल ऑफ द कर्व को ट्रेड नहीं करके बाकी सारी लोकेशंस ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप मिडल ऑफ द कर्व भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टाइप 2 टाइप 3 एंट्री। अगला स्टेप ट्रेड मैनेजमेंट में रहेगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में पहला स्टेप होता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन हम पहले ही परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसको एक बार फिर समझते हैं। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रेड को सेम प्राइस पे एंटर और एग्जिट करना। जैसे कि हमारा रूल हो सकता है कि 1:1 मैं हमेशा अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं इस डिमांड जोन पे खरीदना चाहता हूं, मेरी एंट्री प्राइस है 100 और मेरा स्टॉप लॉस है 98, मतलब कि इस ट्रेड में मुझे 2 रुपए का रिस्क है। तो जैसे ही प्राइस 2 रुपए मेरे फेवर में जाएगा, मतलब प्राइस 102 रुपए पहुंच जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस जो इनिशियली 98 पे प्लेस था उसको मैं रिवाइज करके एंट्री प्राइस पे कर दूंगा। ऐसे ही सप्लाई के केस में अगर मेरी एंट्री 200 है और स्टॉप लॉस 202, एंट्री आने के बाद जैसे ही प्राइस 2 रुपए मेरे फेवर में जाएगा, मतलब कि 198, मैं अपना स्टॉप लॉस जो इनिशियली 202 पे प्लेस था उसको रिवाइज करके 200 पे कर सकता हूं। ब्रेक इवन करने के बाद हम अगला स्टेप अप्लाई कर सकते हैं जिसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होता है जो प्राइस को फॉलो करता है। ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे पॉइंट्स या परसेंटेज के बेसिस पे इसको ऑटोमेट करा जा सकता है, लेकिन हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए डिमांड और सप्लाई यूज करेंगे, जिसको हम टेक्निकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं, और इसको सिर्फ मैन्युअली ही अप्लाई करा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इस डिमांड पे मेरी एंट्री आती है, एंट्री आने के बाद मैं अपोजिंग सप्लाई ढूंढूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सप्लाई है। जैसे ही ये सप्लाई वायलेट हो जाता है, मैं नया डिमांड जोन इस चार्ट पे आइडेंटिफाई करूंगा जो कि ये रैली बेस रैली है, और इस डिमांड का जो डिस्टल लाइन होगा वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके बाद मैं अगला सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करूंगा। क्योंकि ये सप्लाई जोन भी वायलेट हो चुका है, तो जो मेरा नेक्स्ट डिमांड एरिया है उसका डिस्टल लाइन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके बाद मैंने अगला सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करा। अभी तक ये जोन वायलेट नहीं हुआ, हम वेट करेंगे। जैसे ही ये जोन वायलेट हो जाता है, हम नया डिमांड जोन ढूंढ के उसका जो डिस्टल लाइन है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना देंगे। ऐसे ही अब हमारे पास एक और सप्लाई जोन है जो वायलेट हो चुका है, तो हम नेक्स्ट डिमांड एरिया ढूंढ के उसका जो डिस्टल लाइन होगा उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर देंगे। अब फिर से सप्लाई जोन है,
ये सप्लाई जोन वायलेट हुआ, हमने नेक्स्ट डिमांड एरिया आइडेंटिफाई करा और उसके डिस्टल लाइन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दिया और कुछ टाइम बाद प्राइस वापस आया और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ऐसे करने से हम इस ट्रेड में ज्यादा देर तक बने रहे और ज्यादा प्रॉफिट बना सके। ऐसे ही सप्लाई के केस में हम अपनी एंट्री की वेट करेंगे। एंट्री आने के बाद हम डिमांड जोन ढूंढेंगे और डिमांड वायलेट होने के बाद जो नया सप्लाई फॉर्म हुआ उसके डिस्टल लाइन पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद हम अगला डिमांड फाइंड करेंगे और उस डिमांड के वायलेट होने के बाद जो नया सप्लाई जोन फॉर्म हुआ उसका डिस्टल लाइन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब आप फिर से देख सकते हैं हमारे पास चार्ट पे एक ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन भी वायलेट हुआ तो हमने नया सप्लाई आइडेंटिफाई करके वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया और कुछ टाइम बाद प्राइस वापस आया और ये डिस्टल लाइन हिट हुआ और हम इस ट्रेड से बाहर हो गए। बट ऐसा करने से हम इस ट्रेड को फॉलो कर पाए और ज्यादा प्रॉफिट्स ले सके। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप अपने क्वेश्चन जरूर तैयार रखें। मैं सुरजीत कक्कड़, मेरे साथ बने